हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 10095। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है जिम्बे का सेराफिन वो सीधा हमला कर देता है। वो देखने के बाद वो सब शॉक हो जाता है। रोज जिम्बे का सेराफिन का लेजर बीम तेजी से आकर स्ट्रेट पायलट को लगता है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसी धमाका में स्ट्रेट पायलट दूर की तरफ उड़ जाते हैं। वो देख के फ्रैंकी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है जिम्बे जैसे दिखने वाला सेराफिन आगे स्ट्रेट के ऊपर हमला कर रहा है। वो देख के वो सब शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे पता चल गया ये गवर्नमेंट हमें वेलकम करना नहीं चाहते, इसलिए सेराफिन से हमारे ऊपर हमला कर रही है। नामी भी बोलती है कि अजीब सा चीज है लेकिन मैं इसे जाने नहीं दूंगा, इसे मैं टेक डाउन करूंगी। क्योंकि नामी गुस्सा हो जाती है। वो देखे फ्रैंकी भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इसके मैं हड्डी सड्डी तोड़ दूंगा। वक्त रॉबिन भी बोलती है कि एग्जैक्टली जिम्बे जैसे ही दिखता है पैसिफिक स्टार और जिम्बे का जैसे ही क्लू ने बोलती है। उसी वक्त सांजी भी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम नहीं है कि साइंटिस्ट कैसे बनाते हैं लेकिन सेम टू सेम जिम्बे जैसे ही है। रॉबिन शॉक हो रही है उसको देख के, बोलती है कि नाम जिम्बे नहीं है, हमें रिएक्ट नहीं करेगा। नामी बोलती है कि इसका मतलब जरूर ये जिम्बे का क्लोन होगा। वो सब देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि हम बेवकूफ हो गए, हम इधर आके फंस गए। वक्त नामी अपना वेपन यूज करते हुए जिम्बे जैसे दिखने वाला सेराफिन को हमला कर देती है। बोलती है कि तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करती, तुम ऐसा सोच रहे हो। को अपना अजीब सा पावर दिखाते हुए आता है। वो देखने के बाद वो सब शॉक हो जाता है। बोलता है कि उसका पावर कैसा है, वो तो जमीन में तैर रहा है। वक्त जीउस भी अवगेन हो जाता है। बोलता है कि नामी तुम क्या चाहती हो, तुम इसके साथ फाइट करना चाहती हो, मैं इसे टेक डाउन करूंगा। उसी वक्त नामी बोलती है कि तुम्हें रुकना होगा जीउस। देख के फ्रैंकी शॉक हो रहा है। बोल रहा है कि ये पावर तो सीनियर पिंक का था ना। उसी वक्त नामी के आगे जिम्बे का सेराफिन प्रकट हो जाता है। वो देखे नामी डर जाती है। जैसे स्ट्रेट पायलट बोलती है कि नामी यार, वो सीधा नामी का गला दबा देता है। नामी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उस जिम्बे का सेराफिन की वजह से। और नामी बोलती है कि जिम्बे तुम मुझे छोड़ो, लेकिन वो जिम्बे का सेराफिन नॉन स्टॉप नामी का गर्दन को दबा रहा है। बोलती है कि तुम मास्टर मुझे जाने दे। और वो देख के रॉबिन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रॉबिन कहती है कि अगर इसके पीछे डॉक्टर विगाबंगा आते तो मैं उसे जरूर पे कराऊंगा। वो देखने के बाद सांगिन जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि इस सेराफिन की जगह में जिम्बे होता है तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। क्या अपने डेबल जमल पावर यूज करते हुए सीधा जाता है, उस सेराफिन को हमला करके नीचे की तरफ गिरा देता है। नामी को रेस्क्यू करता है। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो सब नामी के नजदीक जाता है और बोलता है कि नामी तुम क्या ठीक हो। नामी रिप्लाई करते हुए बोलती है जिम्बे जैसा देखने वाला सेराफिन के आगे रॉबिन भी अपने डेबल फुट पावर यूज करते हुए बोलती है कि इसे मैं माफ नहीं कर सकती हूँ, क्या हमला कर देती है। रॉबिन अपना सिग्नेचर मूव यूज करते हुए जिम्बे के सेराफिन की तरफ हमला कर देती है। सिंसिप रहता है कंट्रोल रूम की तरफ पर उधर साइंटिस्ट देख रहे हैं। बोल रहे कि जाइंट वुमेन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसका पावर तो बहुत ज्यादा है, सेराफिन को बहुत ज्यादा निट्टी मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा रियर मूवमेंट है, उसका एक एक करके ऐसे ही स्ट्रॉन्गर होगा अगर इस तरीके से ट्रेनिंग मिल गया तो। रॉबिन अपना पावर यूज करते हुए नॉन स्टॉप हमला कर देती है उस सेराफिन की तरफ। लेकिन वो सेराफिन भी अपना टेक्निक यूज करते हुए शरीर को वाटर से कोटेड कर लेता है। रॉबिन के अटैक से बचता है। रॉबिन की अटैक उसके ऊपर काम नहीं करता है। वो देख के शॉक हो जाता है। बोलता है कि उसने तो रॉबिन को अटैक को वाटर से ब्लॉक कर दिया। इनसे जाते हुए रॉबिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त उसा बोलता है कि रॉबिन तुम मुझसे हट जाओ और अपना स्पेशल अटैक कल बॉम्ब ग्रास नाम का अटैक कर देता है। उस सब का अटैक लगने के बाद उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो सब बोलता है कि इवन ये जिम्बे नहीं मुझे अच्छी तरीके से मालूम है लेकिन इसके ऊपर मुझे हमला करने में दिक्कत हो रही है। उसके अटैक लगने के बाद उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो सब शॉक हो जाता है। बोलता है कि वो तो उधर से गायब होता है कि ऐसे कैसा हो सकता है, मेरे अटैक तो उसको भी नहीं लगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जिम्बे का सेराफिन पीछे से आके उस सबको हमला कर देता है। वो सब वो देख के डर जाता है। बोलता है कि मुझे जाने दो। जिम्बे का सेराफिन उस सबको गर्दन को पकड़ रहा है। वो देखने के बाद फ्रैंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि सांजी मेरे ऊपर छोड़ो। फ्रैंकी बोलता है कि वो सब तुम इधर मत हिलो। और उसी वक्त वो सब बोलता है कि डैम मुझे जाने दो। और उसी वक्त फ्रैंकी बोलता है कि मैंने बोला है तुम्हें हिलना नहीं है। सीन शिफ्ट होता है साइंटिस्ट की तरफ और साइंटिस्ट फ्रैंकी का रेडिकल बीम देख के शॉक हो जाते हैं। बोलते कि मुझे मत पता ना कि वो है। फ्रैंकी अपना रेडिकल बीम से हमला करने वाला होता है लेकिन उसी वक्त कंट्रोल रूम से सेराफिन को ऑर्डर आ जाता है कि उसका अटैक को डॉज कर। और फ्रैंकी का रिडल कर देता है। उधर से साइंटिस्ट बोलते हैं कि उसका लेजर बीम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर ऐसे एक्सट्रीमली पावर उसके ऊपर लग जाता है उसका अपग्रेड हो जाता है। हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेगाबॉन्ग एडिसन। और वो देखने के बाद फ्रैंकी शॉक हो जाता है। बोलता है कि उसने तुम्हें भागने के दिया। वो सब बोलता है कि मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला था, ऐसे चला जाता है। लेकिन जिम्बे का सेराफिन फिर से उस सब के पीछे आ जाता है। वो सब बोलता है कि तुम मुझसे भागो। और सांजी वो देख के शॉक हो जाता है। बोलता है अरे अटैक सीन के ऊपर तो खर्च भी नहीं आया, ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है। रॉबिन भी वो देख के शॉक हो जाती है और बोलती है कि जिम्बे का क्लोन नहीं हो सकता इतना पावरफुल। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कंट्रोल रूम में एडिसन देख रहे नामी को। और उसी वक्त लिथिन आके डांट लेती है और बोलती है कि वो तुमने बहुत ज्यादा इधर आके काम ही कर रहा है, तुम इधर अपना काम करो कह के मार देती है। बोलती है कि उस सेराफिन को बनाने में कितना दाम लगता है तुम्हें मालूम है, अगर मैं तुम्हारे सर मतलब तुम्हारे सर काट के भी 2 टुकड़े बनाऊंगा तब तक उसका पैसा नहीं चुका पाओगे। एक बार ऐसा गलती मत करना, अगर उस सेराफिन को थोड़ा सा भी डैमेज हुआ है ना तो तुम्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट से ऐसा फाइन मिलेगा कि उन्हें कभी भी नहीं सोचा होगा। उन पायलट के ऊपर प्रेम मत दिखाओ बोलती है लिथिन। वो सुनने के बाद एडिसन भी बोलता है ठीक है। एडिसन बोलता है कि सार को अपना फुल पावर यूज करते हुए उन्हें टेक डाउन करने के लिए बोलो। एडिसन बोलता है कि ये काम करने वाला नहीं है, तुम ही करो और मेरा आइडिया आ गया है, मैं न्यू इन्वेशन करने जाया। सुनने के बाद
बाद लिथिन मुस्कुराती है और बोलती है कि ऐसा है तो मेरे ऊपर ये छोड़ो, मैं उनको हमला करूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है साइंटिस्ट और वो भी उधर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो डॉक्टर बेबंग एडिसन बोलता है कि मैं ब्लूप्रिंट के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ मेरे साथ, क्या हेल्पर को बुलाता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सांजी अपने डेबल जम्बल से जिम्बे का सेराफिन को हमला कर देता है। जिम्बे का सेराफिन भी उसे रिप्लाई करते हुए उसके गर्दन को पकड़ते हुए सांजी को दूर की तरफ फेंक देता है। सांजी के अटैक उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता है। अंदर से साइंटिस्ट वो देखे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, बोल रहे कि सेराफिन का तो बहुत ज्यादा अटैक का भी पैटर्न डेवलप हो चुका है, अगर ये लोग इसी तरीके से फाइट करेंगे तो सेराफिन का बहुत ज्यादा होगा। उसी वक्त डॉक्टर बेबंग लिथिन बोलती है कि अपना पूरा दम लगाते हुए इनको खत्म कर दो, सार कर अपना पूरा पावर दिखाओ। और वो देख के सारे स्ट्रेट पायलट शॉक हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता है। उसी वक्त जिम्बे अपना जैसा सेराफिन अपना पूरा दम लगाते हुए हमला करता है। सिंसिप होता है एडिसन की तरफ और एडिसन भी थक जाता है, बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक लॉर्ड की साइंटिस्ट और वो भी जग जाती है। ये जानने को मिलता है कि डॉक्टर बेबंग के 6 क्लोन है, सारे के सारे बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अगर एक ने कुछ खाया तो सबको एनर्जी मिलेगा। डॉक्टर एडिसन बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तुम्हें जल्दी से खाना होगा, यॉर्क बोलता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डॉक्टर बेबंग का वर्जन और वो सारा खाना खा रहा है, उधर सारे लोग को एनर्जी मिलती है। उसी वक्त बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, तुम्हें खाना होगा, यॉर्क बोलता है। वर्क जाके सारे खाने को खाती है, सारे बेबंग को एनर्जी मिलता है। जो बेबंग का ओरिजिनल बॉडी का 6 क्लोन था, सबको एनर्जी मिलता है। इसी वक्त हमें बाहर की तरफ देखने को मिलता है कि रोबोट जाके सारे खाना लेके दे रही है और को यार मुस्कुराते हुए खाती है और बोलती है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, इससे ज्यादा नहीं खा सकती। वो हेल्पर बोलता है कि आपको सब कुछ खाना होगा, बाकी बेबंग का सैटेलाइट को भी उतना एनर्जी मिलना चाहिए जितना आपको मिल रहा है। वो खाने के बाद सारे बेबंग को एनर्जी मिलता है, लेकिन सारे को टॉयलेट आ जाता है, वो लोग कुछ नहीं काम कर सकते। बोलता है कि अभी के टाइम में टॉयलेट जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं सेराफिन को अटैक को देख के एनालाइज कर रहा हूँ। और उसी वक्त और को भी बहुत ज्यादा आती है, बोलता है कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अपने ध्यान को बिना भटकाए। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डॉक्टर बेबंग पाइथागोरस और उनको भी बहुत ज्यादा कि हेल्पर काम कर रहे हैं। उसी वक्त वो यॉर्क आ जाती है और सोने लगती है और बोलती है कि आज का मेरा कोटा खत्म हो गया। शिफ्ट होता है डॉक्टर बेबंग साका की तरफ पर वो ट्रांसपोर्ट स्टेशन से लिथिन और बाकी को फोन करता है, कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पाइथागोरस बोलता है कि तुम्हें रुकने की जरूरत है, मैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। गुस्सा होकर साका को डांट देती है और बोलती है कि तुम हमें मत सिखाओगी हमें क्या करना है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर डांट देती है। सीन शिफ्ट होता है स्ट्रेट पायलट की तरफ और सांजी बोलता है कि तुम उसके अटैक से हटो। और हमें देखने को मिलता है सारे स्ट्रेट ऊपर हमला कर रहा है जिम्बे जैसा दिखने वाला सेराफिन, और वो लोग बोलते हैं कि मैं तो इधर अटक गया। सब बोलता है कि मैं इधर से हिल नहीं पा रहा हूँ, ये बात बहुत ज्यादा बुरा है, मैं इनके ऊपर भी नहीं पा रहा, मेरा मतलब है सारे लोग मिलकर हमें एक ही झटके में खत्म करने वाला है। हमें देखने को मिलता है सारे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डॉक्टर बेबंग फंस जाते हैं, जिम्बे जैसा दिखने वाला सेराफिन लेजर बीम से हमला करने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर बेबंग साका आके बोलता है कि रुको, के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं है। साका गुस्सा होकर बोलता है कि लिथिन पाइथागोरस मेरे बात को ध्यान से सुनो, तो शर्म आनी चाहिए। रोज सुनने के बाद लिथिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एडिसन को नीचे की तरफ गिरा देती है। यहाँ का ऑर्डर देता है सेराफिन को अंदर की तरफ जाने के लिए, वो सेराफिन अंदर की तरफ जाता है। फ्रांकी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो हमारी मदद करने के लिए आया है। फ्रांकी बोलता है कि दिखने में मुझे ऐसा लगता है कि लिथिन का दोष होगा, वो सब बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। उसी वक्त बोलता है कि मेरा नाम है डॉक्टर बेबंग साका। वो सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या डॉक्टर बेबंग साका। पूछता है कि इधर कितने डॉक्टर बेबंग है, तुम सारे के नाम डॉक्टर बेबंग। सुनने के बाद साका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा लगता है कि तुम लोग जरूर स्ट्रेट के मेंबर हो गए। सांजी बोलता है कि इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, पूछता है कि हम क्यों हिल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर बेबंग साका बोलता है कि जो डूम शूज तुमने पहने इस मैग्नेट फील्ड में काम करता है, तुम लोग किसी वजह से हिल नहीं पा रहे। बोलती है कि ऐसा क्यों तुम लोगों ने हमारे साथ किया। उसी वक्त साका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम पायलट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो सब बोलता है कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की बेबंग से मिला है। वो एडिसन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा नाम ही बेबंग है। फ्रांकी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम लोग कौन। देखने के बाद वो सब भी अपना चिगड़म लगाता है, बोलता है कि अब मुझे देखे हुए ऐसा ही लग रहा है कि मैं भी बेबंग हूँ। फ्रांकी बोलता है कि तुम नहीं हो। सिंसिप होता है लूफी के ग्रुप की तरफ और लूफी के ग्रुप बोलते कि इधर खेलने की चीजें के कवर्ड में ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त जिम में बोलते हैं कि उधर बहुत सारी चीजें तुम लोग जाके खेल सकते हो। बोनी बोलती है कि सारी चीज कवर्ड है, डॉक्टर बेबंग एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। उसी वक्त बहुत बड़ा छलांग मारता है, बोलता है कि चॉपर इधर आओ, इधर बहुत बड़ा चीज है। वो डॉक्टर बेबंग बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है ये आइलैंड फ्यूचर जैसा है। वो सुनने के बाद फ्रांकी मुस्कुराता है, बोलता है कि अमेजिंग है क्योंकि इधर बाहर की तरफ एक्सपेरिमेंट सी बीस्ट है और बेगा फोर्स इधर देखे तो हम भी सोच नहीं सकते, ये चीज तो सुपर फ्यूचर है। फ्रांकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि ऐसा सिटी तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। डॉक्टर बेबंग साका बोलता है कि आइलैंड पुराना, इससे पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ करता है। वो सुनने के बाद फ्रांकी शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। बेबंग साका रिप्लाई करते हैं, बोलता है कि पास में बहुत ज्यादा डेवलप आइलैंड था, उससे हम कभी भी सरपास नहीं कर सकते। सिंसिप होता है लूफी की तरफ पर, लूफी बोलता है कि ये चीज क्या है। होता है फ्रांकी की तरफ पर, वो पूछता है डॉक्टर बेबंग को क्या हम एग्जांपल दे सकते, इससे पहले भी कौन सा आइलैंड था एडवांस। वो डॉक्टर बेबंग साका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि 900 साल पहले था। वो सुनने के बाद फ्रांकी के छक्के उड़ जाते हैं,
बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, सिन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ पर। लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि चॉपर इधर आ, तो ये रियल हॉलो जैसा ही दिख रहा है कि आगे वो रोबोट की तरफ देखते हैं। सारी स्ट्रेट भी शॉक होती है। चॉपर तो बोलता है कि तू जाइन रोबोट है। सुनने के बाद बोनी भी उधर आ जाती है। जिम्बी और बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चीज है। बोलती है कि ये असलियत में काम करता है। जिम्बी उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि ये तो का टेक्नोलॉजी है ना, लेकिन ये दिखने में तो बहुत ज्यादा पुराना है, कह के शॉक हो जाता है। उसी वक्त चॉपर भी बुलाता है, बोलता है कि चॉपर हम इसके ऊपर जाकर राइड कर सकते हैं, मेरे साथ आओ। चॉपर कह के लूफी बुलाता है। हमें देखने को मिलता है चॉपर उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।